सुगंध गीत। अध्याय 3 करुणा का कमल। उपशीर्षक। जहाँ करुणा खिलती है वहीं आत्मा ईश्वर को स्पर्श करती है। यदि आपने मौन को सुन लिया, यदि आपने अपने भीतर के साक्षी को देख लिया, तो अब समय है अपने हृदय का द्वार खोलने का, क्योंकि ज्ञान बिना करुणा सूखे वृक्ष के समान है और शक्ति बिना प्रेम अंधकार बन जाती है। आज की यात्रा किसी युद्ध की नहीं, किसी विजय की नहीं, यह उस कमल की यात्रा है जो कीचड़ में जन्म लेकर भी अपनी सुगंध संसार को दे देता है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और अनुभव कीजिए कि भीतर कहीं एक कमल धीरे धीरे खिल रहा है। स्वागत है। सुगंध गीत। करुणा का कमल। मुख्य कथा। सूर्योदय से पहले हिमालय की घाटियां नीले प्रकाश में डूबी हुई थीं। युवा शिष्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर मौन था और वह अपने विचारों का साक्षी भी बन चुका था। फिर भी गुरु ने उसकी आंखों में एक अधूरापन देखा। एक सुबह गुरु उसे एक छोटे से गांव में ले गए। वहां एक वृद्ध स्त्री ठंड में कांप रही थी। उसके पास भोजन नहीं था, न कोई अपना, न कोई सहारा। शिष्य ने उसे देखा, लेकिन आगे बढ़ गया। गुरु रुक गए। उन्होंने अपने वस्त्र का एक भाग उस वृद्धा को ओढ़ा दिया, अपनी रोटी उसके हाथ में रख दी और बिना कुछ कहे आगे चल पड़े। कुछ दूर जाकर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही साधना है? गुरु मुस्कुराए, नहीं, यह साधना का फूल है। जिस साधना से करुणा न जन्मे वह अभी अधूरी है। शिष्य मौन हो गया। उसी दिन उसने पहली बार किसी की सहायता इसलिए नहीं की कि लोग उसकी प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कि उसका हृदय स्वयं पिघल गया। दिन बीतते गए। अब वह जंगल के घायल पक्षियों को उठाता, प्यासे पशुओं के लिए पानी रखता, बूढ़ों को सहारा देता, बच्चों को मुस्कान देता। उसे लगा, हर जीव में वही प्रकाश है जो उसके भीतर है। एक रात गुरु उसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गए। आकाश असंख्य तारों से भरा था। गुरु बोले, इन तारों को देखो, क्या ये केवल अपने लिए चमकते हैं? नहीं। कमल को देखो, क्या वह अपनी सुगंध स्वयं के लिए रखता है? नहीं। तो फिर तुम अपने प्रेम को केवल अपने तक क्यों सीमित रखना चाहते हो? शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार समझा कि करुणा दया नहीं है। करुणा वह अनुभूति है जहां मैं और तुम का अंतर मिट जाता है। उसी क्षण उसके भीतर एक नीला कमल खिल उठा और उसकी सुगंध उसके शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से फैलने लगी। निष्कर्ष। करुणा कमजोरी नहीं है। करुणा आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, तब सेवा पूजा बन जाती है और हर प्राणी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। सच्चा योद्धा वही है जो अपनी शक्ति से नहीं, अपनी करुणा से संसार को बदलता है। यदि आज इस कहानी ने आपके हृदय में करुणा का एक छोटा सा दीप जला दिया है, तो इसे बुझने मत दीजिए। अगली यात्रा में हम उस अग्नि से मिलेंगे जो भय को साहस में बदल देती है। तब तक जहां भी जाएं, एक मुस्कान छोड़िए, एक दया का कार्य कीजिए और अपने भीतर के कमल को खिलने दीजिए। मैं हूं
बुरो हिमाचल, द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। नमस्कार,